हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक कॉमन सा टॉपिक है जिसमें अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। और वो टॉपिक देखने में तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप करेक्ट ग्रामर को लिखना या बोलना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है ऑफ या फिर अपोस्ट्रोफी विद नाउन, कि नाउन के साथ आप ऑफ या फिर अपोस्ट्रोफी कोमा का यूज आप कहाँ करते हैं। और चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें मैं सबसे पहले कि अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड, कि अपोस्ट्रोफी का यूज हम कहाँ करते हैं, तो अपोस्ट्रोफी का सबसे पहला जो यूज है वो क्या कहता है, विद लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑब्जेक्ट्स टू मेक पॉजेसिव केस। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपोस्ट्रोफी का यूज जो है हम पॉजेसिव केस बनाने के लिए, नाउन का पॉजेसिव केस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, और वो भी किसका, लिविंग थिंग्स का, सजीव वस्तुओं का जो है हम पॉजेसिव केस बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए सबसे पहले, जैसे हमने लिखा राजूज बुक, तो यहाँ हमने राजू ये भी है, या डॉग्स टेल, या हमने लिखा चाइल्ड्स टॉयज, तो यहाँ हमने चाइल्ड है, डॉग है, राजू है, ये सभी क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो इनका हमने पॉजेसिव बना दिया। राजू की पुस्तक, कुत्ते की पूंछ, बच्चे के खिलौने, यानी बच्चे के खिलौने, तो यहाँ हमने उसका पॉजेसिव बनाया है। और इसके रूल्स देखिए नेक्स्ट, इफ ए वर्ड एंड्स इन एस, ये चीज आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप देखिए, ये तो आपको सबको लगभग पता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा सा आप ध्यान से देखना है, कि ये कहता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस आता है, वर्ड के लास्ट में एस आता है, तो वहां हमने क्या करना है, केवल अपोस्ट्रोफी का कॉमा का प्रयोग करना है, उसके साथ उसके बाद हमने एस नहीं लगाना, ये चीज ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा यहाँ गर्ल्स कॉलेज, देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी वर्ड हमारे पास है गर्ल्स, एस लास्ट में आ रहा है, तो हमने यहाँ क्या किया, केवल एस के बाद हमने केवल, आपने देखा यहाँ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया, यानी इसके बाद ये नहीं है कि इसके बाद हमने और एस लगाना है, ऐसा नहीं है। तो इस चीज का आपने ध्यान। नेक्स्ट देखिए, जैसे बॉयज स्कूल, तो यहां ऑलरेडी हमारे पास एस लास्ट में है, तो यहां हमने क्या लगाना, केवल अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाना है, उसके बाद एस हमने नहीं लगाना है। तो ये जैसे टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर, तो ये सारी चीजें जो है इस प्रकार से लास्ट में एस आता है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी सिर्फ कॉमा लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट में कहता है कि डोंट यूज एस इफ ए वर्ड एंड्स इन हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड क्या होती है, जैसे लास्ट में स की आवाज, यानी इस प्रकार की श की आवाज से आती हो, हिसिंग साउंड इसको बोलते हैं हम। अगर किसी वर्ड के लास्ट में स की आवाज आ रही हो तो उसके बाद भी हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। देखिए एग्जांपल, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, जैसे फॉर पीस शेक, देखिए पीस सो की आवाज, इसी प्रकार जैसे कॉन्शियंस शेक, यानी सो किसी आवाज जहां निकलती हो तो वहां हमने केवल भी, वहां पर भी हमने क्या करना है, केवल अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाना है, इसके बाद भी आपने एस का प्रयोग नहीं करना है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आए होंगे तीनों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, डोंट यूज अपोस्ट्रोफी विद हिज हर योर्स देयर्स आर्स। ये जो हमारे पास है, जितने भी हमारे पास ये प्रोनाउंस है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है, इनके साथ आपने क्या करना है, किसी के साथ भी आपने अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना, अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना इनके साथ। ये चीज आपने अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेनी है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, योर्स फेथफुली, एग्जाम्पल हम लास्ट में, या योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडेंटली, तो यहां हमने क्या है, योर्स सिंसियरली, तो यहां जो हमारे पास जैसे योर्स आता है, तो अक्सर ये बच्चे ना कई बार यहां मिस्टेक कर देते हैं, इसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ जो है ऑलरेडी पॉजेसिव होता है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी आपने नहीं लगाना, और यही चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका, यूज अपोस्ट्रोफी विद टाइटल्स। देखिए जो टाइटल्स होते हैं
विद द लास्ट वर्ड। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। जैसे टाइटल्स यानी कि हम एक से ज़्यादा वर्ड्स अगर होते हैं हमारे पास से किसी एक पर्टिकुलर में, तो उसमें जो लास्ट वाला वर्ड होता है हमने अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले वर्ड के साथ लगाना होता है। जैसे देखिए, जैसे फादर इन लॉ, जैसे हमारे पास ये वर्ड है फादर इन लॉज, तो लास्ट जो हमारे पास इसका पार्ट है तो यहां हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। इसी प्रकार जैसे कमांडर इन चीफ, तो ये हमारे पास वर्ड है, ये हमारे पास एक टाइटल है कमांडर इन चीफ, तो यहां हमने चीफ लास्ट जो पार्ट आया हमने उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी लगाना है। सन इन लॉज, डॉटर इन लॉज, कमांडर इन चीफ, ठीक है ना, फील्ड इन चार्ज, तो जो भी है हमारे पास तो वहां हमने लास्ट जो वर्ड आता है उसके साथ आपने अपोस्ट्रोफी कॉमा या एस लगाना है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। और आगे देखिए इसमें, अब आगे ये तो हमारा एस है, अब आगे देखिए कहते हैं यूज ऑफ। अब ये करना है कि विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ये ध्यान रखना है कि अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का अगर आप पॉजेसिव बना रहे हो तब आपने वहां पर अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना, वहां आपने केवल ऑफ का प्रयोग करना है। अब देखिए बुक्स पेजेस, अब यहां पर बुक्स क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए इसके साथ अपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं लगेगा। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हमारा रॉन्ग है। सही क्या बनेगा इसमें, पेजेस ऑफ बुक, क्योंकि बुक जो है नॉन लिविंग है। नेक्स्ट देखिए जैसे चेयर्स लेग, एक बार फिर वही आ गया चेयर्स, चेयर हमारे पास नॉन लिविंग है तो इसके साथ जो लगाया ये नहीं लगेगा, क्या बन जाएगा लेग ऑफ चेयर, तो आपने ये इसका सही बनेगा। चलिए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल जो है इसके रूल्स कुछ अगला है, क्या है कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ एनीथिंग। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो वो आपने ध्यान रखना कि एक्सेप्शन किस वे में है। सबसे पहली बात, अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स का पर्सोनिफिकेशन अगर किया गया, अगर मानवीकरण उसका प्रयोग में लिया अगर लाया गया है, तब जैसे जैसे हमने कहा यहाँ सन्स फ्यूरी, नेचर्स लव, डेथ्स हैंड, टाइम्स वेव, तो इस प्रकार से हमने अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स का अगर हमने मानवीकरण कर दिया है, उसका पर्सोनिफिकेशन किया है, तब भी आप हमने क्या करना है, यहां पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप करेंगे। तो ये चीज का भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद कि किसके साथ, टाइम, वेट और प्लेस के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं कुछ परिस्थितियों में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां लिखा ए डेज लीव, यहां अपोस्ट्रोफी ए डेज लीव, एक दिन की छुट्टी, या इसी प्रकार से आर्म्स लेंथ, ये क्या है हमारे पास एक आर्म्स लेंथ, एक लेंथ लंबाई से, या अ पाउंड्स वेट, एक पाउंड का वेट, तो यहां पर वेट, प्लेस या फिर टाइम के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे अगर इन परिस्थितियों में यूज किया गया है तो। इसके बाद अगर हम और देखें, विद सम रिस्पेक्टेबल नाउन्स, कुछ हमारे पास ऐसे रिस्पेक्टेबल नाउन्स होते हैं जिनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां हमने लिखा, यहां आ जाएगा पर कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट्स ऑर्डर, अभी हमारे पास जो कोर्ट्स होता है रिस्पेक्टेबल होता है हमारे लिए। इसी प्रकार जैसे ड्यूटीज कॉल, तो ड्यूटी भी हमारे लिए क्या होता है, कर्तव्य होता है, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल होता है। जैसे ड्यूटीज कॉल या कोर्ट्स ऑर्डर, तो इसके साथ भी आपने प्रयोग करना है हमने किस चीज का, अपोस्ट्रोफी का। इसके बाद कुछ होता है, कुछ एक फ्रेजेज होती है हमारे पास जिनके अंदर जो है ऑटोमेटिकली हम प्रयोग करते हैं अपोस्ट्रोफी का। जैसे देखिए एट वंस विट्स, जैसे वंस विट्स मुहावरा भी होता है जिस प्रकार फ्रेजेज, या एट स्टोन्स थ्रो, यानी भी कोई किसी प्रकार के इडियम्स या फ्रेजेज हमारे पास होती हैं, तो उनके साथ भी कुछ एक फ्रेजेज होती हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफी जो है वो उनके साथ होता है, हम प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना कि इन चीजों के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अगर हम इसके बाद लें कि कुछ सम ज्योग्राफिकल नेम्स होते हैं हमारे पास, कुछ जो हमारे पास खगोलीय पिंड होते हैं या आकाशीय पिंड होते हैं, तो उनके साथ भी हमने जो है प्लैनेट्स वगैरह है, इन चीजों के साथ भी हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो यहां पर क्या हो गया, अर्थ जो है एक ज्योग्राफिकल और एक भौगोलिक पिंड है, तो इसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से अगर हम यूज करते हैं तो। अब इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स,
ये जो हमने ये इस पॉइंट को आपने सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कभी भी आपने किसी सेंटेंस में डबल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग आपने नहीं करना है। डबल अपॉस्ट्रोफी इज नॉट अलाउड। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां लिखा है माई फ्रेंड्स सेक्रेटरीज। अब देखिए इसमें सेक्रेटरी का भी लगाया हुआ है और फ्रेंड के भी, दो दो अपॉस्ट्रोफी आ रहे हैं इसमें, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। इस प्रकार आपने डबल जो है अपॉस्ट्रोफी आप प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन, इसको आप सही कैसे लिख सकते हैं, द मदर ऑफ माई फ्रेंड्स सेक्रेटरी। तो इसमें आपने जो है अपॉस्ट्रोफी एक को ही केवल अपने अपॉस्ट्रोफी लगाना है, जो मेन है आपने उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगाना है, जिसका दूसरे के साथ जो है यानी जिसके साथ आपका डायरेक्ट लिंक है आपने केवल उसी के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाना है, दूसरे वाले के साथ नहीं लगाना है। आपका लिंक किसके साथ है, आपके फ्रेंड के साथ है, तो आप अपॉस्ट्रोफी किसके साथ लगाएंगे, फ्रेंड के साथ लगाएंगे। उसके सेक्रेटरी की मां जो भी आगे है XYZ, हमने उसके साथ नहीं लगाना। तो ये है जो कुछ रूल्स हैं हमारे अपॉस्ट्रोफी से संबंधित, इनका आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बड़े विस्तार से एक्सप्लेन किया है कि अपॉस्ट्रोफी या ऑफ का प्रयोग हम कहाँ और किन परिस्थितियों में करते हैं। फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक और रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, कुछ और फैक्ट्स को लेकर आपके सामने मैं बहुत जल्दी हाजिर होता हूं। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।